कई और पहलुओं की अगर बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ तो एनसीपी में लड़ाई चल रही है और एनसीपी में लड़ाई अजीत पवार की उनसे चल रही है जो जिन्होंने खुद एनसीपी को बनाया, यानी कि शरद पवार। शरद पवार, आपको याद होगा, मैंने कई बार बताया, पीए संगमा, तारिक अनवर जैसे नेताओं को लेकर कांग्रेस से अलग हुए थे। महाराष्ट्र की सियासत में उन्होंने एनसीपी को खड़ा किया और ठीक ठाक से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया, उनकी एक अच्छी पकड़ भी है। अब बात करते हैं शिवसेना की। शिवसेना के लिए ये स्थिति बिल्कुल ठीक वैसी है बाला साहब ठाकरे के ज़माने की। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को खड़ा किया। बाला साहब ठाकरे क्या थे सभी जानते हैं, हिंदुत्व को लेकर उनकी सोच जो थी, साथ ही साथ में बीजेपी जैसी पार्टी जो एक तरीके से अपने शिखर पर पहुंच रही थी, उस समय भी बाला साहब ठाकरे जब तक रहे वो छोटे भाई की भूमिका में रही बीजेपी जैसी पार्टी। लेकिन बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद से ही बीजेपी की ताकत भी बढ़नी शुरू हुई और धीरे धीरे ये शिवसेना जो है वैसी शिवसेना नहीं रह गई जो बाला साहब के जमाने में हुआ करती थी। उद्धव ठाकरे अब एक नया दांव चलते दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे के हाथ से अभी तो नाम और सिंबल निकल गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। इस सब के बीच में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और अपने दादा को याद किया है। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूं। उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी शिवसेना को लेकर बड़ा दावा किया है। 10 जुलाई को उद्धव ने कहा कि निर्वाचन आयोग किसी पार्टी को कोई चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है, लेकिन उसके पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं। उद्धव ने कहा, शिवसेना का नाम मेरे दादा केशव ठाकरे ने दिया था। उद्धव भली भांति जानते हैं कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना का मतलब क्या है, बाला साहब का अस्तित्व क्या है। महाराष्ट्र में शिवसेना यानी कि मराठा। ऐसे में उद्धव नहीं चाहते कि उनसे शिवसेना अलग हो। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि शिवसेना को लेकर उद्धव ने क्या दावा किया और किस तरह से हमला बोला है। क्या शिंदे की सरकार गिर जाएगी? क्या उद्धव ठाकरे वापस शिवसेना को अपने पाले में ले आएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। जिस तरीके से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की दौड़ चल रही है, उससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही शिंदे पर बीजेपी बड़ा फैसला लेगी। ऐसे में कहा तो यहां तक जा रहा है कि भावी सीएम अजीत पवार ही होंगे, इसलिए उन्हें एनडीए में लाया गया है। अजीत के आने से शिंदे गुट में मंत्रालय को लेकर नाराजगी चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के दौरे के समय अमरावती जिले में कहा कि शिवसेना नाम उनके दादा केशव ठाकरे ने दिया था और वो किसी को इसे हथियाने नहीं देंगे। आयोग नाम कैसे बदल सकता है? देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का मुकाबला करने के लिए कुछ विपक्षी दलों के एकजुट होने के प्रयासों संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा, मैं इसे विपक्षी दलों की एकता नहीं कहूंगा, लेकिन हम सभी देशभक्त हैं और लोकतंत्र के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अपने देश से प्रेम करने वाले लोगों की एकता है। ठाकरे ने यह भी कहा कि देश में 1975-77 में आपातकाल लागू होने के बावजूद तत्कालीन सरकार ने आम चुनाव में विपक्षी दलों को प्रचार करने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा, दुर्गा भागवत, पीएल देशपांडे जैसे साहित्यकारों ने भी प्रचार किया और जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं सोचता हूं क्या वर्तमान समय में देश में इतनी आजादी है? वो सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं। चुनाव आयोग ने इस साल फरवरी में शिवसेना नाम और उसका पार्टी चिन्ह धनुष और बाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को दे दिया था। आयोग ने ठाकरे गुट को शिवसेना यूबीटी नाम और मशाल चुनाव चिन्ह को बनाए रखने की अनुमति दी थी, जो एक अस्थायी तौर पर व्यवस्था बनाई गई थी उपचुनाव के दौरान। उस समय राज्य में विधानसभा उपचुनाव के समाप्त होने तक अंतरिम आदेश ये दिया गया था। शिंदे ने पिछले साल जुलाई में ठाकरे के खिलाफ बगावत कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था और सरकार का गठन किया था। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर दूसरी पार्टियों में विभाजन कराने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे अपने दम पर चुनाव जीतने का भरोसा नहीं है। ठाकरे ने बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र पर चुनावी लाभ के लिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे उठाने का भी आरोप लगाया। अमरावती में कार्यकर्ताओं से बात करते हुए ठाकरे ने बीजेपी से पूछा कि जब वो दुनिया में नंबर 1 प्रधानमंत्री मोदी को बताती है तो उसे दूसरे दलों को बांटने की जरूरत क्यों पड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप शिवसेना को चुरा रहे हैं, आपने एनसीपी को भी चुराया है और आप कल कुछ और चुराएंगे। आप जो देश का है उसे बेच देते हो और जो दूसरों का है उसे लूट लेते हो। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सामने यह समय क्यों आ गया है? इसका मतलब बहुत साफ है, आपके पास सत्ता की मस्ती है और कोई आत्मविश्वास नहीं है। ताकतवर हो जाने के बाद भी उसे लगता है कि लोग उसे वोट नहीं देंगे। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे अब जमीन पर उतर आए हैं। एक बड़ी कमी है जो उद्धव ठाकरे की राजनीति में देखी जाती थी। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी सेहत को भी जिम्मेदार ठहराया था कि वो जनता के बीच या कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जा पाते थे। लेकिन हमने देखा है जब से शिवसेना हाथ से निकली है उसके बाद से वो खासे एक्टिव हो गए, जनता के बीच जाकर रैलियां कर रहे हैं। और शरद पवार, उद्धव ठाकरे दोनों के लिए ये आपदा में अवसर की बात वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री ने भी कल मुझसे बातचीत में इसी स्टूडियो में कही थी। उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि वक्त की जरूरत थी। हालांकि 82 वर्षीय शरद
पवार जो बीमारियों से भी जूझते रहे हैं उनके लिए समझ में आता है, लेकिन वो जिस तरीके से धुआंधार प्रचार पर निकले, अब रैलियों को कर रहे हैं और जिस अंदाज में पहले भी आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे निकल चुके हैं, उद्धव ठाकरे अब अपनी रैलियों को बढ़ा रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सहानुभूति जो जनरेट हो रही है, इस फूट को एक नकारात्मक तौर पर रखना कि देखिए किस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, इसको रखने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये वोटों में कितना तब्दील होता है, कितना फायदा इसका शरद पवार और उद्धव ठाकरे को मिलता है, तो आने वाले समय में आगामी चुनाव में ही पता लग पाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।